नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में पहली बार अमेरिका गए हैं और वहां अपने बयानों से किस प्रकार से विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। खासतौर पर इस एपिसोड में 3 चर्चाएं उनकी। एक, उनका बयान आरक्षण के खिलाफ, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। दूसरा, उनका बयान जिसको लेकर विवाद हुआ वो था सिखों को लेकर। उन्होंने कहा भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की और कड़ा पहनने की छूट दी जाएगी, गुरुद्वारे में जाने की छूट दी जाएगी। समझ में नहीं आता कि आखिर पाबंदी कहाँ है। और तीसरी बात जो अमेरिका में और विवादित हुई वो हुआ उनका इल्हान उमर से मिलना। कौन है इल्हान उमर, इसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं कि जिन लोगों को भारत में आरक्षण नहीं मिलता उनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार आता है कि आखिर उन्होंने अगड़ी जातियों में जन्म लेकर क्या उनसे कोई गलती हो गई है। इस प्रकार का भाव था उनके उस बयान का। और उस बयान में सीधा सीधा उसका संदेश ये नजर आ रहा था कि भारत में ये उचित समय आ गया है कि जब आरक्षण समाप्त करने पर विचार किया जाना चाहिए, इसी प्रकार का भाव था। लेकिन जब इस बात को लेकर विवाद बढ़ा तो फिर उन्होंने सफाई दी। और सफाई भी कैसी दी? सफाई में उन्होंने कहा कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं और आरक्षण को हम 50% से ऊपर तक लेकर जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि एक बयान कुछ और है और जब उसको लेकर विवाद हुआ और लगा कि नहीं वोटों का नुकसान हो सकता है तो तुरंत पलटी मार गए राहुल गांधी। दूसरी बात जिसको लेकर खासा विवाद हो रहा है वो है सिखों को लेकर। उन्होंने बयान दिया सिखों को लेकर कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की छूट दी जानी चाहिए, उनको कड़ा पहनने की छूट दी जानी चाहिए, उनको गुरुद्वारे में जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये समझ नहीं आता कि राहुल गांधी आखिर ये बात क्यों कर रहे हैं। क्या उनके दिमाग में 1984 के दंगे हैं? क्या वे भूल गए हैं कि देश उससे बहुत आगे बढ़ गया है? क्या उनको याद नहीं है कि 1984 में ये बयान किसने दिया था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ हलचल मचती है, सिखों का नरसंहार? आखिर उसके पीछे कौन सी पार्टी थी? और आज जबकि भारत में सबको पूरी स्वतंत्रता है उसके बाद वो अमेरिका में जाकर सिखों की पगड़ी और कड़े वाला जो बयान देते हैं उसको लेकर भी बहुत हंसी मजाक हो रहे हैं, बहुत से मीम्स बन रहे हैं। और जो एक नाम राहुल गांधी के लिए लोग पहले लिया करते थे वही चर्चा एक बार फिर से चलने लगी है कि आखिर ये बड़े कब होंगे। और एक विशेष नाम जो भारतीय गांवों में जो प्रचलित है उसको लेकर भी मीम्स बनाए जा रहे हैं। तीसरी बड़ी बात जो कही जा सकती है, अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी वहां जो सांसदों से मिले, अमेरिकी सांसदों से, उनमें इल्हान उमर से मिले। कौन है इल्हान उमर और आखिर क्यों है इसका विवाद? इल्हान उमर को यदि आप सर्च करेंगे, उनके बारे में यदि आपको जानकारी होगी तो ध्यान में आएगा कि सोमालिया मूल की ये सांसद हैं और खासतौर पर भारत विरोधी बयानों के लिए इल्हान उमर जानी जाती हैं। भारत को लेकर जब भी कोई बात होती है, चाहे कनाडा का जो बीच में विषय चला था वो हो, चाहे पीओके की बात हो, और तमाम विषयों पर शुरू से ही इल्हान उमर भारत विरोधी रुख रखती हैं। और साथ ही साथ फिलिस्तीन का समर्थन भी उन्होंने किया अमेरिका में रहते हुए। इजराइल का विरोध भी वे करती हैं, भारत का विरोध करती हैं। तो जो भारत का विरोध कर रहे हैं उनसे जाकर आखिर राहुल गांधी मिल रहे हैं। देश में इस बात को लेकर विवाद हो चला है और अमेरिका की जो उनकी यात्रा है वो विवादों में आ गई है, खासतौर पर इन 3 चीज़ों के लिए। अभी आने वाला समय और बताएगा कि राहुल गांधी अमेरिका में क्या गुल खिलाते हैं और क्या नए कितने विवाद उनके माध्यम से अभी और तैयार होने हैं। लेकिन अभी तो सिख समुदाय में भी राहुल गांधी के खिलाफ रोष है। वहीं दूसरी तरफ ये सोच रहे थे कि संविधान का हल्ला मचाकर एक प्रकार से उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के वोट खींच लिए। लेकिन आरक्षण के खिलाफ बयान देने के बाद कैसी प्रतिक्रिया आनी है ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन इल्हान उमर जैसे भारत विरोधी सांसदों से मिलना ये निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है। कुछ समय पहले भी चीन में उनकी कोई मुलाकात हुई थी, उसको लेकर भी देश में भारी विवाद हुआ था। और विशेषज्ञ अक्सर ऐसा कहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जब भी राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं वहां जाकर भारत विरोधी लोगों से मिलने का आखिर उनका क्या एजेंडा रहता है। भारत के प्रति निष्ठा की बात पर सवाल खड़े किए जाते हैं।
बाहर जाकर भारत के अपमान की वे बातें करते हैं। तो ये तीन बड़ी बातें, इल्हान उमर, सिख और साथ ही साथ आरक्षण, इन तीनों बातों से अभी तो राहुल गांधी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपका इस विषय में क्या कहना है? राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर आपका क्या कहना है? अपने विचार कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।